नमस्ते मित्रों, एक्सेलेंस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हर खबर सबसे पहले पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और सभी के साथ शेयर करें। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही छोटा होने वाला है। आज का वीडियो में हम लोग देखेंगे कि अगर आप बीओ में या फिर एसओ में आईपीवी का काम करते हैं, डिपॉजिट करते हैं या फिर विड्रॉल करते हैं, तो मिनिमम कितना और मैक्सिमम कितना आप डिपॉजिट और विड्रॉल कर सकते हैं, वो आज इस वीडियो में देखेंगे दोस्तों। तो आप सब लोग जानते हैं जीटीएस भाई बहन जो है, स्पेशली जीटीएस बीपीएम बीओ में आईपीवी का काम करते हैं, उनको एक आईडी दिया जाता है आईपीवी का, और उसी आईडी से एमएटीएम यानी कि माइक्रो एटीएम ऐप में लॉगिन करना पड़ता है और उसके बाद कैश ट्रांजैक्शन से कैश विड्रॉल और डिपॉजिट करना होता है। तो बहुत सारे जीडीएस को पता नहीं है कि कितना रुपया माइक्रो एटीएम से वो लोग एक बार में कैश डिपॉजिट कर सकते हैं और कितना रुपया कैश विड्रॉल कर सकते हैं मैक्सिमम। ठीक है दोस्तों, तो इधर पर बताया गया है लिमिट्स ऑफ कैश डिपॉजिट एंड कैश विड्रॉल एट एक्सेस पॉइंट्स एंड डोर स्टेप। तो एक्सेस पॉइंट्स जितना भी है, जैसे कि बीओ हो गया, एसओ हो गया, तो ये सारे एक्सेस पॉइंट या फिर एजो हो गया, ये सारे एक्सेस पॉइंट में और डोर स्टेप में। डोर स्टेप मतलब घर घर जाकर अगर आप कैश डिपॉजिट कैश विड्रॉल करते हैं कस्टमर का, तो उसी को कहा जाता है डोर स्टेप। तो वेरियस टाइप्स ऑफ एक्सेस पॉइंट और डोर स्टेप में आप कैश डिपॉजिट और कैश विड्रॉल का कितना लिमिट है वो आज इस वीडियो में जानेंगे। तो दो तरीके का अकाउंट होता है आईबीआई में, एक तो है सेविंग्स अकाउंट और दूसरा हो गया करंट अकाउंट। तो दोनों ही अकाउंट में देखेंगे डिपॉजिट और विड्रॉल का लिमिट कितना है। तो अगर आप एक हेड पोस्ट ऑफिस का देख लीजिए, तो जिसको एचओ बोला जाता है, तो एचओ में सेविंग्स अकाउंट के लिए मैक्सिमम कैश डिपॉजिट आप कर सकते हैं 2 लाख का और विड्रॉल कर सकते हैं 2 लाख का। करंट अकाउंट के लिए भी सेम है, 2 लाख 2 लाख 2 लाख डिपॉजिट कर सकते हैं, 2 लाख विड्रॉल कर सकते हैं एक ही बार में। एसओ में सब पोस्ट ऑफिस में एचओ की तरह ही है, 2 लाख डिपॉजिट 2 लाख विड्रॉल, चाहे वो सेविंग्स अकाउंट हो या फिर करंट अकाउंट। लेकिन दोस्तों ब्रांच पोस्ट ऑफिस में इसका लिमिट थोड़ा कम है। बीओ में आप एक ही बार में माइक्रो एटीएम के द्वारा 25,000 रुपीज यानी कि 25,000 रुपया एक बार में डिपॉजिट कर सकते हैं और विड्रॉल भी 25,000 रुपीज सेविंग्स अकाउंट के लिए विड्रॉल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और इधर पर करंट अकाउंट का भी देखिए सेम रेट है, 25,000 रुपीज डिपॉजिट और 25,000 रुपीज विड्रॉल। तो दोस्तों आपने समझ लिया है, बीओ में अगर आप काम करते हैं आईपीवी का कैश ट्रांजैक्शन करते हैं, तो बीओ के लिए इसका लिमिट कम है, 25,000 रुपया कैश डिपॉजिट और कैश विड्रॉल का लिमिट दिया गया है। अगर एक कस्टमर आईपीवी का आके आपको कहता है मैं एक ही बार में 40,000 रुपया विड्रॉल करना चाहता हूं, तो आप नहीं कर सकते दोस्तों, क्योंकि आपका एक दिन का लिमिट कितना है, 25,000 रुपीज। एक कस्टमर के लिए एक दिन में आप 25,000 से ज्यादा अमाउंट उस दिन विड्रॉल नहीं कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो 40,000 रुपया आप एक दिन में विड्रॉल नहीं कर सकते हैं। आप आज 25,000 रुपया दे सकते हैं और उनको कह सकते हैं कि कल फिर आइए, और उसके बाद आप 15,000 रुपीज यानी कि 15,000 रुपया और विड्रॉल कर सकते हैं। तो 40,000 रुपया टोटल विड्रॉल करने के लिए आपको 2 दिन कस्टमर को ऑफिस विजिट करने को बोलना पड़ेगा। और डिपॉजिट भी आप सेम ही कर सकते हैं, 50,000 रुपया, सॉरी 25,000 रुपया। ठीक है दोस्तों, तो इधर पर और एक रो दिया गया है दोस्तों, ग्रामीण डाक सेवक या फिर पोस्टमैन एट डोर स्टेप। तो डोर स्टेप में जाकर अगर कोई बीओ का, ग्रामीण डाक सेवक या फिर पोस्टमैन एसओ का अगर डोर स्टेप फैसिलिटी अवेल कराता है, तो उसका लिमिट भी 25,000 ही है दोस्तों। सेविंग्स अकाउंट में 25,000 रुपया कैश डिपॉजिट कर सकते हैं, विड्रॉल भी 25,000 रुपया कर सकता है, और करंट अकाउंट के लिए भी ये सेम है दोस्तों। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि एसओ में कितना सेविंग्स अकाउंट करंट अकाउंट के लिए कैश डिपॉजिट विड्रॉल का लिमिट है। और बीओ में अगर कोई कस्टमर आकर कैश विड्रॉल या डिपॉजिट कर सकते हैं, तो उसका भी लिमिट 25,000 रुपया ही है, डिपॉजिट विड्रॉल दोनों का। और अगर डोर स्टेप में जाकर कोई जीडीएस या फिर पोस्टमैन अगर डोर स्टेप बैंकिंग का फैसिलिटी उपलब्ध करवाता है, तो उसका लिमिट भी 25,000 रुपया ही है। एक दिन में एक कस्टमर के लिए 25,000 मैक्सिमम डिपॉजिट कर सकते हैं और विड्रॉल भी मैक्सिमम 25,000 रुपया ही कर सकते हैं दोस्तों। तो अगर कोई कस्टमर आकर 50,000 रुपीज विड्रॉल करना चाहते हैं बीओ में, तो एक दिन में आप उसको विड्रॉल करके नहीं दे सकते हैं दोस्तों, 2 दिन उनको आने बोलना पड़ेगा। 2 दिन करके आप 25,000 रुपया 2 दिन यानी कि टोटल 50,000 रुपया आप उसका विड्रॉल कर सकते हैं दोस्तों। तो अगर आपका सेविंग्स अकाउंट है कोई कस्टमर का आपका बीओ में, तो आप उसको सजेशन दीजिए कि प्रीमियम अकाउंट में कन्वर्ट कर ले उनको, क्योंकि सेविंग्स अकाउंट में जो सारे सुविधा रेगुलर सेविंग्स अकाउंट में नहीं मिलता है, उसका सुविधा जो प्रीमियम अकाउंट होता है उसमें मिलता है। जैसे कि फ्री डोर स्टेप सर्विस या फिर जो बहुत सारे चार्जेस करता है, वो प्रीमियम अकाउंट में नहीं कटेगा दोस्तों। प्रीमियम सर्विस है और इसका लिमिट ज़्यादा है सेविंग्स अकाउंट के तुलना में।
तो आप कस्टमर को ये सजेशन दीजिए, अगर उनका आईपीवी में रेगुलर सेविंग्स अकाउंट है तो उसको एसबीपीआरएम यानी कि प्रीमियम सेविंग्स अकाउंट में कन्वर्ट कर ले। लेकिन प्रीमियम अकाउंट में अगर आप कन्वर्ट करते हैं तो 200 रुपया मिनिमम बैलेंस रखना पड़ेगा आपका सेविंग्स अकाउंट में, और कन्वर्ट करने के तुरंत बाद आपका अकाउंट से 149 प्लस जीएसटी यानी कि 175 रुपया का अप्रोक्सीमेटली कटौती हो जाएगा, आपका अकाउंट से डिडक्शन हो जाएगा तुरंत। ठीक है दोस्तों, तो कस्टमर को सब कुछ समझाइए, और अगर कोई कस्टमर आकर आपसे विड्रॉल के लिमिट पूछता है तो आप बता सकते हैं कि कितना डिपॉजिट और विड्रॉल का लिमिट है दोस्तों। ठीक है, तो अब तक बहुत सारे जीडीएस भाई बहन के मन में डाउट था कि डिपॉजिट और विड्रॉल का लिमिट कितना है बीओ में, तो अब आपका डाउट क्लियर हो गया दोस्तों। ठीक है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने जीडीएस दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी पता चले बीओ में या फिर डोर स्टेप में, एसओ में, एचओ में, आईपीवी के सेविंग्स अकाउंट और करेंट अकाउंट में कैश डिपॉजिट और विड्रॉल का लिमिट कितना है। तो दोस्तों, इस रिगार्डिंग आपके मन में अगर फिर भी कोई डाउट है तो वीडियो को कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिए, आपका हर एक सवाल का जवाब दिया जाएगा दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। ऐसे और भी ढेर सारे खबर सबसे पहले पाने के लिए वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।